भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस के सिलेबस को। तो यहाँ पर आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसके नोटिफिकेशन आपने देख लिए होंगे और यहाँ पर भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली हैं टीचिंग सेक्टर में ही, क्योंकि आपको पता है नई शिक्षा नीति के तहत 10 लाख टीचर की वैकेंसी पूरे इंडिया में खाली हैं। तो यहाँ पर बहुत जल्द जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करवाने के लिए यहाँ पर सारे जो टीचर की वैकेंसी हैं उनको फिल किया जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आप में से केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करूंगा, है ना। अब देखिए, आप में से अब ये बोलोगे कि सर कौन कौन दे सकता है केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम है, केवीएस का जो पेपर है वो कौन कौन दे सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप में से किसी ने डीएलएड कर रखा है या फिर आप में से किसी ने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है या फिर डीएड कर रखा है और इसके बाद भी आपने सीटेट एग्जाम, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके, और आप ओबीसी एससी कैटेगरी के हो तो आपको 82 या फिर इससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर इतना सब कुछ क्वालिफाई कर लिया है आपने तो आप केवीएस का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं, केवीएस की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम केवीएस जो पीआरटी उसका सिलेबस है कि किस किस तरह के एग्जाम में पैटर्न पूछा जाता है, सबसे पहले पैटर्न पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोग केवीएस पीआरटी का जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो देख रहे हो। केवीएस में जो एग्जाम होता है उसमें दो पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में जो आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश के आपके 10 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल हिंदी के आपके 10 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी संख्या 20 है, यानी कि 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये कितने नंबर के होंगे, 20 नंबर के। इसके अलावा पार्ट 2 में आपसे कई सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे आपसे जीके और करंट अफेयर पूछी जाती है। आपसे जीके और करंट अफेयर के आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके तर्क शक्ति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चंस के लिए। आपसे कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। इसके अलावा आपसे पेडागोजी पूछी जाती है जो कि 20 नंबर की होती है और वो 20 क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। आपसे सब्जेक्ट कंसर्न में कुछ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो कि 80 नंबर के होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं। अब आपको ये बता देता हूँ सब्जेक्ट कंसर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो जो आप चूज करोगे वो सब्जेक्ट कंसर्न में सब्जेक्ट होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट कंसर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे और आपको ये सब करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 2.5 घंटे से मतलब है 150 मिनट। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के 150 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखिए, आपने बीटीसी डीएलएड बीएड जो भी कर रखा है, आपने सीटेट परीक्षा पास कर रखी है, तो इसके बाद अब आपका होता है एक रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में मैंने आपको अभी बताया या एग्जामिनेशन का पैटर्न है। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के 150 मिनट में। जब आप इसको पार कर लोगे फिर आपसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी, जो आपका पहला रिटन एग्जाम हुआ है और जो आपका इंटरव्यू हुआ है। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में अगर आप पास कर जाते हो तो उसके बाद आपकी मेरिट बनती है और सिलेक्शन आपका उस मेरिट के हिसाब से ही केवीएस में होता है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसके पैटर्न का आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सिलेबस के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके डिटेल्ड सिलेबस पर चलते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में मैं आपको बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट्स में होते हैं। पार्ट 1 में आपके हिंदी और अंग्रेजी 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो कि 10-10 नंबर के हैं। हिंदी में आपसे सब कुछ पूछा जाता है, लगभग आपसे भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन, वाक्य रचना, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द,
मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह आप जरूर याद करना। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे आप जरूर याद करना। एक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अलावा अपठित, गद्यांश, पद्यांश, भाषा से चढ़ की प्रभावी विधियां भी आप याद कर लेना। तो आपका सबसे पहले तो पूरा हिंदी का लगभग पूरा ही सिलेबस है। आपको पूरी हिंदी पढ़नी होगी। कितने नंबर के लिए? केवल 10 नंबर के लिए। तो आपको पूरी हिंदी करनी पड़ेगी। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए, जो केवीएस का सिलेबस है वो कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है कि 3 से 4 महीने में आप उसको पढ़ के कवर कर लोगे। केवीएस का सिलेबस पढ़ने में आपको लगभग 6 महीने लगेंगे, और आपकी पहले से जो कुछ प्रिपरेशन है तो आप आराम से 6 महीने में केवीएस का जो सिलेबस है उसको कवर कर लोगे। कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपने देखा रीजनिंग से लेकर कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ होता है। अब यहाँ पर आपने हिंदी का सिलेबस देख लिया, लगभग सारे ही हैं, और इसके अलावा शिक्षण जो विधियाँ हैं वो आप याद कर लेना। अब यहाँ पर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश आपके 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें लगभग सब कुछ पूछा जाएगा। आपसे टेंस भी पूछ सकता है, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, एरर करेक्शन, और यहाँ पर आपके कंक्लूजन, ग्रामर, वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, सारी चीज़ें, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से लेकर के सारी चीज़ें पूछ लेता है। आपसे थीम डिटेक्शन पूछ लेगा, आपसे पैसेज कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा केवल 10 नंबर के लिए, केवीएस के एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर कई सारा सिलेबस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होता है, तो आपको पूरी प्रिपरेशन आराम से करनी है। और यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं जो 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, और एक अपनी जो नोटबुक है या फिर व्हाइट पेपर लेके इस पूरे सिलेबस को लिख लीजिए। यहीं से इन टॉपिक्स को ही आपको एक एक करके कवर करना है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की तरफ चलते हैं। तो रीजनिंग में कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। रीजनिंग में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, सारी चीज़ें, सेटिंग अरेंजमेंट और डाटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, इसको याद कर लेना, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है रीजनिंग में वो डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी से होता है ना। याद रखेंगे, जो डेटा वाले सवाल होते हैं, जो टेबल वाले सवाल होते हैं, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं केवीएस के एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई का है ना। पजल आपसे पूछ लेगा, आपसे सिलोजिज्म पूछ लेगा, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध भी आपसे पूछ लेगा। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये सारे टॉपिक केवीएस पीआरटी के रीजनिंग पेपर में जरूर आएंगे। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है, 10 नंबर के लिए ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर के बेसिक्स आपसे पूछ लेगा। तो बेसिक्स में कई सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री से लेकर के कई सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर के बारे में। इसके अलावा आपसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के पेरिफेरल्स जो भी हैं सारी चीज़ें पूछ लेगा, जितने भी उसके पार्ट हैं सारी चीज़ों के बारे में पूछ लेगा आपसे, इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें। इंटरनेट में आपसे ईमेल वगैरह पूछ लेगा, इंटरनेट का जो जन्मदाता कौन है, फादर कौन है, इंटरनेट में क्या होता है, वो सारी चीज़ें पूछ लेगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रश्न आने की संभावना है वो सोशल मीडिया से हैं, तो सोशल मीडिया से भी आप यूज्ड टू होने चाहिए। आगे बात कर ले हैं दोस्तों कंप्यूटर की हिस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री भी पूछ लेता है। इसके बाद आपको वर्ड प्रोसेसर, फॉर्मेटिंग, वर्ड यानी कि पूरा एमएस ऑफिस है, वर्ड प्रोसेसेस, एमएस विंडो, पावर पॉइंट आप देख सकते हैं, ब्रश, पेंट वगैरह भी पूछ लेता है। तो कंप्यूटर के पूरे बेसिक्स, उसके पेरिफेरल्स, इंटरनेट और एमएस ऑफिस आपको पूरा याद करना है। 10 नंबर के प्रश्न यहीं से पूछेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जीके और करंट अफेयर में आपको बताता हूँ कि जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। आपसे पॉलिटी के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, आपसे अवार्ड, ऑनर्स जो भी मिलते हैं करंट अफेयर में वो पूछ लेगा, आपसे बजट के बारे में पूछ लेगा, आपसे खेल से संबंधित सारी चीज़ें पूछ लेगा, आपसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ भी पूछ सकता है, एब्रिविएशन आपसे पूछ लेगा। यहाँ पर आपसे कंट्रीज और उनकी जो कैपिटल्स हैं, राजधानियाँ हैं, वो आपसे पूछ लेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका हो गया है, एब्रिविएशन आपका हो गया है। तो ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। करंट अफेयर और जीके में से कई सारे टॉपिक हैं जिनमें से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। आपसे पेडागोजी की अगर बात करें तो पेडागोजी मैंने आपको बताई थी 20 नंबर की पूछी जाती है। पेडागोजी में आपसे पूरा बाल विकास जो बच्चे का है वो पूछ लेगा, जिसमें बालक का विकास, वृद्धि, उसकी बाल विकास की अवस्थाएं, किस अवस्था में कौन कौन सा विकास कैसे होता है, सारी चीज़ें पूछ लेगा। आपसे पूरा शिक्षा के बारे में पूछ लेगा, पूरा इतिहास के बारे में पूछ लेगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम पूछ लेगा आपसे, एनसीएफ आरटीई भी इसी के तहत आता है तो आपसे वो भी पूछ लेगा। आपसे पूरा मेथडोलॉजी पूछ लेगा। इसके अलावा आपसे जो जेंडर यानी कि लिंग भिन्नताएं, समावेशी शिक्षा, सारी चीज़ें पूछ लेगा। तो ये जो टॉपिक अक्सर जो पूछे जाते हैं वो हैं आपके पेडागोजी से। तो यहाँ पर आपका हो चुका है। अब आगे चलते हैं सब्जेक्ट कंसर्न से, जो आप पेपर फिल करते समय, जो आप फॉर्म फिल करते समय चूज करोगे। ये पूरा 80 मार्क्स का आता है
और 80 मार्क्स में आपके कई सारे इसमें सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कोर सब्जेक्ट आपके हिंदी इंग्लिश हैं। आप हिंदी इंग्लिश रखना चाहते हो तो आपसे हिंदी इंग्लिश के 80 क्वेश्चन पूछ लेगा। आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ लेगा। जनरल साइंस में यहाँ पर आपकी जीके भी आ जाएगी, जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आ जाएगी आपकी, और भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, ज्योग्राफी हिस्ट्री ईवीएस भी इसमें आ जाएगी। नहीं, ईवीएस इसमें नहीं आएगी, ईवीएस के लिए अलग रखा है। जनरल मैथ के जो जितने भी टॉपिक हैं आपसे वो सारे टॉपिक पूछ सकता है। इसके अलावा ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस में भी आपसे पूछ सकता है। अब नीचे कमेंट्स करके मुझे ये बताना कि सब्जेक्ट कंसर्न में जो टॉपिक पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से, चारों से, उनको भी मैं डिटेल्ड में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब आपका ये पूरा जो केवीएस पीआरटी का डिटेल्ड सिलेबस है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और इन सभी को आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा। अब इसके बाद जो नीचे कमेंट्स करके बताना, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा वो इसकी एलिजिबिलिटी पर बनाऊंगा कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसका तैयारी कैसे करनी है, यानी कि स्ट्रेटजी इसके लिए क्या है, स्ट्रेटजी के अलावा हमें कौन कौन सी बुक्स केवीएस के लिए पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप नीचे कमेंट्स करते हैं तो। चलिए दोस्तों, ये था आपका केवीएस पीआरटी का डिटेल्ड सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करके शेयर जरूर करना है, पहली बार ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।